केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यों के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका, फंक्शंस एंड रोल्स के कुछ बिंदु हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका, वास्तविक कार्यपालिका के कार्य। मंत्रिपरिषद वास्तव में सर्वोच्च शक्ति संपन्न एवं गरिमापूर्ण निकाय है जो संपूर्ण शासन तंत्र को निर्देशित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करती है। प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का जो शीर्ष प्रभार है वो एक राजनीतिक मंत्री के द्वारा धारण किया जाता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य भी होता है। विभाग की नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं, बजट और उद्देश्यों की परिपूर्ति के क्रम में मंत्री द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और मंत्री के अधीन कार्यरत जो प्रशासनिक अधिकारी यानी सचिव और अन्य कार्मिक जो है वो उनकी सहायतार्थ होते हैं। वास्तविक और अंतिम उत्तरदायित्व मंत्री का ही होता है। इसलिए ये जरूरी है कि शासन संचालन में जो भी रणनीति तय की जाए वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार की जाए। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हो, उनका पद वर्गीकरण हो, प्रशिक्षण हो, पदोन्नति हो या वेतन भत्ते इत्यादि में संशोधन करना हो, उसका जिम्मा भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। विभागों की संख्या हो, विभागों की संख्या में परिवर्तन हो, नव परिवर्तन हो, कोई नवाचार हो, संशोधन या पृथक्करण कुछ भी हो, इनसे संबंधित जो कार्यविधि नियम हैं या रूल्स ऑफ बिजनेस है वो भी मंत्रिपरिषद ही निरूपित करता है। बजट संबंधी प्रावधान, प्रशासनिक मितव्ययता, सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना, वित्तीय संचालन सुनिश्चित हो, ये सब जिम्मा भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। अगला बिंदु है विकास के सूचक के रूप में या विकास के वाहक के रूप में या विकास के संवाहक के रूप में। वर्तमान राज्य लोक कल्याणकारी तथा लोकतांत्रिक है जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनका निर्माण योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा किया जाता है। लेकिन इस योजना आयोग में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भूमिका जो है वो नितांत बनी रहती है। पिछड़े वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्र है, अज्जा जज्जा है या दीनहीन है, प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा है, पेयजल है, यातायात, खाद्यान्न, ऊर्जा इत्यादि उपलब्ध करवाना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगला बिंदु समन्वय स्थापित करना। देखिए, लोक प्रशासन में जो प्रशासनिक संगठन या संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक व्यापक, विशाल और जटिल तंत्र के रूप में कार्यरत हैं। एक से अधिक संगठन यानी एकाधिक संगठन या व्यक्तियों में किसी मुद्दे को लेकर के जो विवाद उठते हैं और उन विवादों का जो निपटारा करने में मंत्रिपरिषद की प्रमुख भूमिका होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मंत्रालय के विभिन्न मंत्रियों या अलग अलग मंत्रियों में या अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों में तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य यानी सचिवों के मध्य कार्य क्षेत्र को लेकर के उठने वाले विवादों का निपटारा जो है वो मंत्रिमंडल ही करता है। समन्वय की ये समस्या अंतर विभागीय भी हो सकती है, अंतर्राज्यीय भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। और ये सच है कि बिना समन्वय और बिना सहयोग, बिना सामंजस्य के कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं हो सकता। अगला बिंदु लोक शिकायत निवारण तथा जनमत निर्माण। सत्ता के शिखर पर विराजित मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रतिदिन लोक शिकायतें पहुंचती हैं। इन शिकायतों
तथा समस्याओं का निवारण करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख दायित्व बनता है। सरकारी स्तर पर विभिन्न जांच अभिकरण नियंत्रण युक्त संगठन कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से शिकायत निवारण संभव है। कई बार मंत्रीगण औचक निरीक्षण करके भी प्रशासन को सजग व सतर्क बनाते हैं। सत्तारूढ़ दल के मंत्री विभिन्न प्रकार के मंचों, सभा समारोहों के माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों का न केवल प्रचार प्रसार करते हैं, बल्कि सरकार की इच्छा को भी, यानी सरकार की मंशा क्या है उसको भी ये भली भांति स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार मंत्रीगण का सभा समारोह में सम्मिलित होना भी जनसंपर्क या लोक संपर्क, पब्लिक रिलेशंस का एक माध्यम है। विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जनता की मानसिकता को टटोलना भी एक सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि आज भी दुनिया, विश्व के राजनीतिज्ञों के जो वक्तव्य उभर के सामने आते हैं उनको आम जन गहराई से सुनता है। एक विद्वान हैं सर जॉन मैरियट, वो ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन रूपी चक्र घूर्णन करता है। यानी मंत्रिमंडल के माध्यम से ही, वो एक एक्सल है, धुरी है, शीर्ष में मंत्रिमंडल है, जिसके चारों तरफ जो है प्रशासन रूपी चक्र जो है वो घूमता रहता है।